हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाविज में। आज हम बहुत संदिग्ध विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो ये विषय ये बहुत दर्दनीय है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे ताकि कोई छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 19 मई 2024 को एक कार एक्सीडेंट में 2 आईटी प्रोफेशनल्स की डेथ हो गई थी। एक तो ऑन द स्पॉट इंसिडेंट प्लेस पे ही डेथ हो गई थी और दूसरा हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ हो गई थी। आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे की जो वजह है, जो एक्यूज्ड पर्सन था, एक माइनर है जिसकी एज 17 ईयर्स थी। पुणे में ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पोर्श गाड़ी जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ के आसपास थी और जिसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो था 1758 के आसपास अभी भी अनपेड है। तो एक्यूज्ड पर्सन अब पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में गए जहाँ पर होटल स्टाफ ने उनको लिक्वर सर्व करी गई, जबकि वो माइनर थे, जबकि माइनर को लिक्वर सर्व नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने तब भी उनको लिक्वर सर्व करी और आफ्टर कंज्यूमिंग द लिक्वर अल्कोहल उन्होंने गाड़ी ड्राइव करी और लगभग 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई। ड्यू टू नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग से 2 लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर जिम्मेवार कौन है? क्या एक्यूज्ड है या वो होटल वाले हैं जिन्होंने उनको अल्कोहल कंज्यूम करी, या उनके फादर हैं जिन्होंने सब चीज़ पता होते हुए कि उनका बेटा अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसके बावजूद उन्होंने उस चीज़ को नेग्लिजेंस किया। एक्यूज्ड पर्सन जो माइनर था जिसकी एज 17 साल कुछ महीने थी, जो अभी मेजर नहीं हुआ है, यरवड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें लगभग 8 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो है सेक्शन 427, सेक्शन 279, सेक्शन 304A, सेक्शन 337, सेक्शन 338, ये सब आईपीसी की धाराएं हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 177, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 184, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 119। तो टोटल 8 धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है। इस मैटर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सुना। 2 बेंच के जो मेंबर्स थे उन्होंने सारी इंसिडेंट को सुनने के बाद एक्यूज को बेल कर दी। 7,500 की सिक्योरिटी बॉन्ड पर यह बेल दी गई। जो ये बेल दी गई ये कंडीशनल थी, जिसमें यह बोला गया कि लगभग 300 वर्ड का एस्से लिखने के लिए बोला गया है एक्यूज को ट्रैफिक के ऊपर। एक्यूज्ड पर्सन को 15 दिन तक आरटीओ के अंदर में प्रैक्टिस एंड स्टडी करनी पड़ेगी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, और 15 डेज के अंदर ये रिपोर्ट जो है ये जुवेनाइल बोर्ड को सबमिट होगी। उसके अलावा जो एक्यूज्ड है, माइनर है, उसको साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से सेशन हॉस्पिटल में जो है पुणे में वहाँ अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द जुवेनाइल बोर्ड को कि उसकी मेंटल जो भी है कंडीशंस, तो वो रिपोर्ट सबमिट होगा। इस कंडीशन में बेल कर दिया गया। तो क्या जो ये बेल की गई है सही तरीके से जस्टिस है? आपको क्या लगता है? से ये ऑर्डर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पास किया, हर एक जगह एक तमाशा बन गया है। उसके कुछ दिनों बाद तुरंत ही ये बेल कैंसिल कर दी गई है और इसके लिए सेशन कोर्ट में अपील की गई है कि इस केस को एडल्ट की तरह देखा जाए, जिसका रेफर केस जो था वो निर्भया केस से लिया गया है, जिसमें 16 से लेके 18 साल में अगर कोई संदिग्ध अपराध करता है तो उसको एडल्ट की कैटेगरी में लिया जाए और जो भी धाराएं लगें और केस फाइल हो वो एडल्ट के हिसाब से हों, जो कि अभी एक्यूज के हिसाब से हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके बच्चे भी माइनर हैं तो कृपया करके आप उन्हें अपनी मोटर व्हीकल्स ना दें। अगर कल को कुछ भी इंसिडेंट होगा, कोई इंजरी या कोई डेथ केस अगर हो गया सामने वाले को, तो जो उनके गार्जियन हैं
उनको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है और 12 महीने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो सकता है। और यही नहीं, जब तक उसकी उम्र 25 साल नहीं होती उसका लाइसेंस नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने सजेशंस और अपडेट हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।